Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की प्रक्रिया में रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एसआरआई के पेज 16 पर पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार है। चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर, बिहार में आज शाम तक 5 करोड़ 22 लाख से ज्यादा वोटर्स ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करा दिए हैं। राज्य में कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 90 लाख है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा संविधान में आस्था की बात करने वाले संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी खुश। बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए राहत बताया। केसी वेणुगोपाल बोले उम्मीद है चुनाव आयोग आधार को लेकर कोर्ट के सुझाव को मानेगा। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट रिवीजन हो। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर टीएमसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, कुणाल घोष बोले चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। बिहार के आरा में कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा। पार्टी के 2 गुटों में लात घूंसे चले, एक कार्यकर्ता का सर फूटा। बिहार की राजधानी पटना में एक और मर्डर हो गया। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या। रमाकांत यादव को गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। बदमाशों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। तेज प्रताप यादव ने महुआ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा जनता कहेगी तो लड़ेंगे। उद्धव और राज ठाकरे के बीएमसी चुनाव साथ लड़ने की अटकलों पर बोले शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड। कहा दुश्मन बहुत बड़ा है, अगर साथ नहीं रहे तो नुकसान होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले उद्धव और राज के साथ लड़ने से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ेगी, महायुति को फायदा होगा। एमबीए में एमएनएस के शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा इस पर हमारा हाईकमान फैसला करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास। वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाना मकसद है। भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार ने खेला हिंदू कार्ड। गणेश उत्सव को महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया। 7 दिन की रिमांड में छांगूर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर पूछताछ होगी। छांगूर बाबा पर अब ईडी ने भी कसा शिकंजा। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जांच में जुटी है पुलिस। 40 फर्जी संस्थाओं में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट सामने आए। छांगूर बाबा की कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस बने होने का खुलासा। विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल्स, दवाइयां बरामद। विदेशी नस्ल का घोड़ा मिला, 6 विदेशी कुत्ते मिले। छांगूर बाबा का पुणे कनेक्शन भी सामने आया। मोहम्मद अहमद और संगीता के नाम पर 16 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। जलालुद्दीन पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार तीसरे दिन बलरामपुर की उसके अवैध कोठी पर बुलडोजर चला। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। गोरखपुर में बोले आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो राम विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। सपा के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। लखनऊ में अखिलेश का पोस्टर लगाकर लिखा चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। यूपी में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कांवड़ रूट की निगरानी। हरियाणा के यमुनानगर में कांवड़ियों की गाड़ी पर हमला। कांवड़ के पास शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। कांवड़ यात्रा से पहले संभल में बुलडोजर एक्शन। 3.5 किलोमीटर लंबे कांवड़ रूट पर अवैध अतिक्रमण जमींदोज किया गया। प्रशासन की सख्ती के बाद संभल में हड़कंप। लोगों ने खुद ही घरों और दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर मीट शॉप खुली देखकर भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। जिलाधिकारी को एक्शन लेने को कहा। मुरादाबाद में कांवड़ मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत नाम हटाने की चेतावनी दी। यूपी के मुरादनगर में हिंदू रक्षा दल का प्रोटेस्ट। प्रसिद्ध गंग नहर में सावन के महीने में मुसलमानों के स्नान पर रोक लगाने की मांग। हरिद्वार में मुसलमानों के कांवड़ मनाने पर विवाद। संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनी में शुरू हुआ। सीएम धामी बोले आस्था के नाम पर ठगने वालों पर एक्शन लेंगे। ट्रेड टॉक्स के लिए अगले हफ्ते फिर अमेरिका जा सकती है भारत सरकार की टीम। पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर बगावत दिखाई। एक आर्टिकल में इमरजेंसी को बताया देश का काला अध्याय। लिखा आज का भारत कॉन्फिडेंट, विकसित और ज्यादा मजबूत लोकतंत्र वाला है। शशि थरूर के इस लेख पर प्रतिक्रिया देने से बचती दिखी प्रियंका गांधी। कहा मैंने लेख पढ़ा नहीं है। सीएम कुर्सी पर खींचतान के बीच बोले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। सिद्धरमैया बोले अगला चुनाव मेरे नेतृत्व में ही होगा। केंद्र में जाने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं कर्नाटक में ही रहूंगा। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि समेत प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित इलाकों पर केंद्र की नजर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य और केंद्र मिलकर इस समस्या पर काम करेंगे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की मुलाकात। उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को कश्मीर आने का न्योता दिया। उमर से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की
सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए। उमर अब्दुल्ला बोले, हम चाहते हैं उद्योग और टूरिज्म सेक्टर में बंगाल और जम्मू कश्मीर मिलकर काम करें। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। कहा, दुर्भाग्य से स्टेट में सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रशासन अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर 24 घंटे नजर है। जल्द नेवी में शामिल होगा पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल। शिप का मोटो है सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा के मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली नगर निगम सदन में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त हंगामा। सफाई कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। मुनक कैनाल पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार। 3 महीने में तैयार होगा डीपीआर। मुडा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को नोटिस जारी होगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वांटेड बदमाश नितिन के पैर में गोली लगी। ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। राजस्थान में बारहवीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इस पर बैन लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, कांग्रेस की महिमा मंडन का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने कहा, शिक्षा मंत्री दिलावर के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। नालंदा दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के काम का जायजा लिया। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। 1,11,00,000 लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के साथ पेंशन देगी सरकार। मुख्तार अंसारी की जमीन पर हाई राइज बिल्डिंग। बंगले को तोड़कर सरकार बनवा रही है 2 BHK फ्लैट। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए जाएंगे ये फ्लैट। लखनऊ के डालीबाग इलाके में बन रहे हैं। यूपी के जालौन में पुलिसकर्मी की दबंगई। स्कूटी सवार युवक को जमीन पर पटककर लात घूंसों से पीटा। युवक की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया। भोपाल में नगर निगम का एक्शन। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। इंदौर में अनिकेत बनकर मंदिर में आया मोहम्मद जीशान। हिंदू कार्यकर्ताओं ने पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। बेंगलुरु में चिटफंड कंपनी के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। केरल की एक दंपत्ति ने सैकड़ों इन्वेस्टर्स को लूटा। आतंकियों की तलाश में इंडियन आर्मी और एसओजी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। पिता ने ही 3 गोली मारकर बेटी की जान ली। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक टायर फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान हुआ। बाराबंकी में डीजल से भरे टैंकर में आग लगी। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर हादसा हुआ। लखनऊ में सचिवालय अफसर के घर पर लूट। एसी रिपेयर के बहाने घर में घुसे लुटेरे। नागपुर के रमानगर रेलवे क्रॉसिंग पर बने ब्रिज में आई दरारें। कई जगहों पर ब्रिज धंसा। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्कर पर एक्शन। कुख्यात ड्रग स्मगलर सौरभ प्रताप उर्फ सनी के घर पर बुलडोजर चला। 1998 कोयंबटूर बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी टेलर राजा 29 साल के बाद गिरफ्तार हुआ। कोर्ट ने 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में गद्दे की फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। नोएडा के सेक्टर 8 में पेंट कंपनी में आग। 4 से 5 कर्मचारी झुलसे। केंद्र ने आपदा प्रभावित 6 राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। 1066 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ। गुरुग्राम में बारिश ने 25 साल के एक शख्स की जान ले ली। पानी भरने के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से मौत हुई। भारी बारिश की वजह से सदर्न पेरिफेरल रोड पर अचानक सड़क धंस गई। बियर से भरा एक ट्रक गड्ढे में पलट गया। हिमाचल में आई आपदा से परेशान है मुख्यमंत्री सुक्खू। कहा, बादल फटने की घटना पर अब रिसर्च होनी चाहिए। बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। देहरादून में नशे में धुत युवकों की करतूत। मालदेवता इलाके में सांग नदी में उतारी गाड़ी और तेज बहाव में गाड़ी बह गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पटरी से उतरी मालगाड़ी। भारी बारिश की वजह से ट्रैक पर मलबा आने से हादसा हुआ। राजस्थान के सीकर में माफ कीजिएगा, जबरदस्त बारिश, बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल है। चूरू के कई इलाकों में पानी भरा। वडोदरा के महिसागर नदी पर बना पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 16 लोगों की जान गई। कुछ लोग तो अब भी लापता हैं। वाराणसी में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी। अलर्ट पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें। यामाहा मोटर्स की स्थापना के 70 साल पूरे। नया लोगो जारी किया गया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 340 अंक गिरकर 83,190 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 121 अंक नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 85 रुपए 67 पैसे रही। और कल रिलीज नहीं होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई।